Hello students, today we are going to read the remaining part of chapter number 10, The Great Stone Face Part 2। जैसा कि हमने अब तक पढ़ा बेटे, उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो अर्नेस्ट और पोएट है उनके बीच आपस में बातें हो रही हैं। तो अर्नेस्ट कह रहा है कि यू आर लुकिंग लाइक द ग्रेट स्टोन फेस एंड द पोएट is going to say that you are looking like the great stone. There is a discussion between both of them. Now we are going to start the remaining part related to their discussion. He point and why not asked Ernest, और अर्नेस्ट ने पूछा क्यों नहीं। He pointed to the book, जो पोएट था उसने उस बुक की तरफ इशारा किया। Are not those thought worthy, क्या वो जो विचार हैं योग्य नहीं हैं। यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ ए हेवनली सॉन्ग। यू कैन हियर इन देम, आप उन विचारों में सुन सकते हैं। क्या सुन सकते हैं? डिस्टेंट वॉइस, दूर की आवाज़, ऑफ ए हेवनली सॉन्ग, उस आकाशीय उस स्वर्गीय गीत जो है उसके दूर की आवाज़ उसके अंदर आप सुन सकते हैं। डियर अर्नेस्ट, प्रिय अर्नेस्ट, सॉरी बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट, लेकिन मेरा जीवन प्रिय अर्नेस्ट हैज़ नॉट कोरस्पोंडेड विद माई थॉट, वो मेरे साथ जो विचार हैं उनके साथ तालमेल नहीं खाता है। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, मेरे जो हैं बहुत बड़े सौपन हैं। बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, लेकिन वे केवल सौपन ही रहे हैं। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट्स, कभी कभी मुझे अपने ही विचारों में विश्वास की कमी महसूस होती है। वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड्स एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन। वाई देन, तब क्यों जो प्योर सीकर हैं ऑफ द गुड, जो अच्छाई को शुद्ध रूप से देखने वाले हैं और सच्चाई और अच्छाई को शुद्ध रूप से जो देखने वाले हैं, शुड यू होप टू फाइंड मी, क्या आपको ये आशा है टू फाइंड इन मी, मेरे अंदर ये पाने की, क्या द फेस ऑफ द माउंटेन, क्या आपकी ये आशा है कि आप मेरे अंदर जो माउंटेन का फेस पाने की आप आशा रखते हैं मेरे अंदर। द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आइज वर वेट विद टीयर्स, जो कवि था वो उदासी के साथ बोला और उसकी जो आंखें थी वे आंसुओं के साथ गीली थी, नम थी। सो इसलिए सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, और ऐसे ही अर्नेस्ट की आंखें भी थी, आंसुओं के साथ नम थी। एट द आवर ऑफ सनसेट, सूर्य अस्त होने के समय, एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, जैसे कि उसकी जो पुरानी जो आदत रही है। अर्नेस्ट वाज टू स्पीक टू ए ग्रुप ऑफ नेबर्स इन द ओपन एयर, अर्नेस्ट को खुली हवा के अंदर जो पड़ोसियों का जो समूह था उनको बोलना था, उनसे बातें करनी थी। टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग, तो वह और जो कवि एक साथ मीटिंग के लिए चले गए, मीटिंग प्लेस पे चले गए। आर्म इन आर्म, आर्म इन आर्म मतलब हाथ में हाथ डाल करके। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, जहाँ से उस ग्रेट स्टोन फेस को देखा जा सकता था। सीन माने होता बेटे देखना। अर्नेस्ट थ्रू ए लुक ऑफ फेमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, अर्नेस्ट जो था उसने एक परिचित दयालुता की एक दृष्टि जो है डाली अपने जो ऑडियंस थे, जो श्रोता थे उनके ऊपर। ही बिगेन टू स्पीक टू द पीपल, उसने लोगों को बोलना शुरू किया, लोगों को बोलना शुरू किया। व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड, कि उसके उनके
वट वॉज इन हिज हार्ट एंड माइंड, उसके दिल और दिमाग में जो बात थी वो बात उसने लोगों को बोलनी शुरू की। हिज वर्ड्स हैड पावर, उसके शब्दों में पावर थी। बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स, क्योंकि वे जो है ना उसके विचारों से सहमत थे। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ, और उसके जो विचार थे उनके अंदर वास्तविकता और गहराई थी। उसके विचारों में जो है वास्तविकता थी और गहराई थी। बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ, क्योंकि वे जीवन के साथ तालमेल रखते थे। विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, जिसके लिए वह हमेशा जिया था। इट वॉज नॉट मियर ब्रेथ, ये केवल एक ब्रेथ, एक सांस नहीं थी। दैट द प्रीचर अटर्ड, जो एक प्रीचर होता है उपदेश देने वाले ने कही थी। दे वर द वर्ड ऑफ लाइफ, ये जो हैं जीवन के शब्द थे। ए लाइफ ऑफ गुड डीड्स, एक अच्छे कार्यों का जीवन। एंड सेल्फलेस लव, और सेल्फलेस लव था। वाज मेल्टेड इनटू देम, जो उसके अंदर जो फूट रहा था, मतलब उसने अपने लिए कभी प्यार नहीं किया, उसकी प्यार जो है जनता के लिए था। द पोएट एज ही लिसन्ड, जो कवि था जैसा कि ही लिसन्ड, उसने सुना। फेल्ट दैट, महसूस किया। द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वर ए नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोएट्री, जो लाइफ और जो कैरेक्टर था अर्नेस्ट का, वो एक अच्छी स्ट्रेन था, एक तनाव था उसकी कविता का। देन ही हैड एवर रिटर्न, जो उसने कभी लिखा था। भाई उसके जो लाइफ और जो चरित्र था अर्नेस्ट का, वो एक नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोइट्री, उसकी पोइट्री का जो है एक बहुत ही अच्छे तनाव था उसी पोइट्री का, ये जो उसने कभी लिखा था। हिज आइज फिल्ड विद टीयर एंड ही सेड टू हिमसेल्फ, उसकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भर गई थी। और उसने अपने आप को कहा दैट नेवर वाज देयर सो वर्दियसेस, कि एक साधु भी कभी इतना योग्य नहीं रहा। मिल्ड स्वीट थॉटफुल फेस, जितना कि कोमल मधुर और ये विचारणीय चेहरा है। भाई एक साधु का चेहरा भी इतना योग्य नहीं रहा जितना कि ये चेहरा जो है रहा है। जो चेहरा कैसा है, मिल्ड है, कोमल है, स्वीट है, मधुर है और विचारशील है। दैट द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज्ड अबाउट इट, जो इस सफ़ेद जो बाल हैं, इन सफ़ेद बालों ने जो शानो शौकत के साथ ये सब चीज़ें चारों तरफ फैलाई हैं, मिल्डनेस है, स्वीटनेस है, थॉटफुलनेस है, ये सारी चीज़ें इस स्वीट जो फेस है, वाइट हेयर है, ग्लोरी जो इस वाइट हेयर की ही इन्होंने चारों तरफ फैलाई है। एट ए डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी पर, बट क्लियरली टू बी सीन, जहाँ से आसानी से देखा जा सकता था। हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, अस्त होते हुए सूर्य की उस सुनहरी जो रोशनी की ऊंचाई से अपीयर्ड द ग्रेट स्टोन फेस, जो ग्रेट स्टोन फेस था वो दिखाई दिया। विद वाइट मिस्ट अराउंड इट, उस स्टोन फेस के चारों तरफ क्या थी बेटे, वाइट मिस्ट, सफ़ेद धुंध थी। लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस्ट, वो वाइट मिस्ट कैसी थी, जैसा कि अर्नेस्ट के चेहरे के चारों तरफ सफ़ेद बाल थे। एट दैट मोमेंट, उस क्षण, अर्नेस्ट फेस टुक ऑन एन एक्सप्रेशन, उस क्षण जो अर्नेस्ट का जो चेहरा था वो कैसे भाव लिए हुए था, सो ग्रैंड, इतने विशाल, इतने बड़े भाव लिए हुए था। दैट द पोएट वाज मूव टू थ्रू हिज आर्म, जो कवि था उसने अपने जो मूड हाथ फैला दिए, टू थ्रो हिज आर्म, अब अपने बाजू जो हैं जो उसको उसकी तरफ बढ़ा दिए। एंड साउट, और चिल्लाया, बिहोल्ड बिहोल्ड, देखो देखो, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, अर्नेस्ट स्वयं जो है ग्रेट स्टोन फेस की तरह से दिखाई देता है। लाइकनेस होती बेटे दिखाई देना, बिहोल्ड होता है देखना, देखो, सी
और उसके बाद एक्सप्रेशन होता अभिव्यक्ति। और आप मिस्ट धुंध के बारे में बताया था मैंने, और मीनिंग इसके अंदर बाकी आप समझ सकते हैं। देन ऑल द पीपल लुक्ड, तब सभी लोगों ने देखा, एंड सा दैट व्हाट द पोएट सेड वाज ट्रू, कि जो कवि ने कहा था वो सब सच था। द प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड, प्रोफेसी होती है बेटे भविष्यवाणी, भविष्यवाणी जो है वो पूर्ण हो गई थी। फुलफिल्ड होता पूर्ण होना, भविष्यवाणी क्या थी बेटे, पूर्ण हो गई थी। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड, लेकिन अर्नेस्ट ने अभी समाप्त करना था। व्हाट ही हैड टू से, जो कुछ उसने कहना था उसके साथ उसने समाप्त करना था। टुक द पोएट आर्म, उसने जो कवि के जो आर्म थे, बाजू थे, हाथ थे, उनको पकड़ा। एंड वॉक्ड स्लोली होमवर्ड, और वो धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। स्टिल होपिंग, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ, दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन, कि कुछ बुद्धिमान और अच्छे आदमी, देन हिमसेल्फ, उसकी अपेक्षा, वुड बाय एंड बाय अपीयर, बार बार दिखाई देते रहेंगे। बियरिंग ए रिजेम्बलेंस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह से दिखाई देंगे। भाई यहाँ पे जो है अर्नेस्ट ने जो पोएट था उसके हाथ को पकड़ा और वो घर की तरफ चल पड़ा इस उम्मीद के साथ, और ये कहा उसने कि कुछ बुद्धिमान और अच्छे आदमी जो हैं उसकी स्वयं की अपेक्षा, अर्नेस्ट की अपेक्षा, वुड बाय एंड बाय अपीयर, ऐसे दिखाई देते रहेंगे जिनके चेहरे ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई देंगे, मिलते जुलते होंगे ग्रेट स्टोन फेस की तरह से। तो नेथन हॉथॉर्न जो है राइटर है बेटे इसका, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना बेटे, लेसन को ध्यान से रीड करना। ओके।